हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। गुवाहाटी में गंभीर समस्या, एक लंबी लड़ाई। पहले दिन उसके संकेत मिल गए कि भाई यहां पर लड़ाई लंबी चलेगी और गंभीर समस्या टीम इंडिया के सामने इसलिए खड़ी हो गई है क्योंकि 6 विकेट बेशक यहां पर दक्षिण अफ्रीका के गिर गए, मगर 250 के करीब उनका स्कोर जो है वो यहां पर पहुंच गया। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्पिनर्स के लिए पिच जो है और मददगार होती चली जाएगी। तो इसलिए यहां पर थोड़ी सी सिचुएशन ट्रिकी है। अभी 50-50 कहा जा सकता है, दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर जो है वो पहले दिन देखने को मिली। पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद कहां पर खड़ा है मैच, क्या कुछ हुआ है वो आपको बताते हैं। उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इंडियन टीम जो है और इस पर अपना पकड़ जो है वो मजबूत यहां पर कर सकती है। गुवाहाटी टेस्ट के पहले दिन दिखी कांटे की टक्कर, दोनों टीमों के बीच में जो है वो कांटे की टक्कर देखने को मिली है। दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका का स्कोर था 247 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। खराब रोशनी के कारण जब खेल रोका गया तो मुथुस्वामी जो है वो क्रीज पर थे और साथ में वेरन क्रीज पर थे। मुथुस्वामी नाइट वॉचमैन है जो क्रीज पर यहां पर डटे हुए हैं। हालांकि दक्षिण अफ्रीका की बैटिंग अभी भी है, मार्को एंसन भी बल्लेबाजी कर सकते हैं और साइमन हार्मर भी थोड़ा बहुत बल्ला जो है वो यहां पर चला सकते हैं। और विकेट जो है वो उसमें बहुत ज्यादा कोई डीमन नजर नहीं आ रहा। पूरे दिन का अगर आप खेल देखें, सेशन वाइज बांटा जाता है। 2 सेशन आप कह सकते हैं दक्षिण अफ्रीका के नाम रहे। तीसरे सेशन में इंडियन टीम ने वापसी की जहां पर उन्होंने 5 विकेट जो है करीबन यहां पर हासिल किए। तो एक बैलेंस सा टेस्ट मैच रहा है। ट्रेडिशनल अप्रोच सी यहां पर देखने को यहां पर मिली है, जहां पर बहुत तेजी से रन भी नहीं बने, बहुत ज्यादा विकेटें भी नहीं गिरी, एक कांटे की फाइट देखने को मिली है। अब दूसरे दिन किस तरीके से आप जो है पहले 1 घंटे का यूटिलाइजेशन करते हो। यहां पर जो आधे घंटे पहले मैचेस शुरू हो रहे हैं अंकिता, मगर आधे घंटे पहले भी हमने देखा कुछ बहुत ज्यादा मदद गेंदबाजों को उस तरीके से मिली नहीं थी। मगर अब न्यू बॉल है, न्यू बॉल से सिराज ने विकेट भी निकाल लिया। अब आप जितना जल्दी अगर आप यहां पर दक्षिण अफ्रीका को 270 के करीब रोक पाते हो तो इवन स्टीवन है, फिर आप कैसे बल्लेबाजी करते हो उस पर निर्भर करेगा। अभी कांटे की टक्कर है और लड़ाई ये लंबी चलने वाली है। ये 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा, अभी ऐसा नजर नहीं आता। बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर शुरुआत काफ़ी बढ़िया यहाँ पर साउथ अफ्रीकी टीम ने की है, जैसा उन्होंने पिछले जो मुकाबले में किया था वैसा ही कुछ प्रदर्शन किया यहाँ पर। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर टीम इंडिया के लिए ये रही कि दिन जो खत्म होने वाला था उससे पहले जो है विकेट्स आए। और जैसे हमने लगातार बात की कि पहले सेशन, दूसरे सेशन के बाद तीसरे सेशन में जिस तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी हुई, उसके बाद से विकेट्स गिरे, तो ये प्लस पॉइंट भारतीय टीम के लिए था क्योंकि स्टार्टिंग में विकेट्स आपको नहीं मिल रही थी। 2-3 कैचेस आपने छोड़े जहाँ से मैच इतने रन नहीं बन पाते। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर भारतीय गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया। खासतौर पर जो स्पिनर्स के फेवर में जो विकेट्स रही है वो कहीं ना कहीं ट्रिकी रही है और यहाँ से भारतीय टीम के तरफ थोड़ा सा मैच झुका हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाजी यहाँ पर नाइट वॉचमैन की तरफ के तौर पर जो बल्लेबाज आए हैं वो जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, और हमने देखा भी है कि थोड़े रन्स जो है वो बल्लेबाजी कर रहे थे। केशव महाराज भी हैं, मार्को एंसन भी हैं और ये अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते। लेकिन हाँ, आज के दिन की अगर हम बात करें तो भारतीय टीम भी यहाँ पर मिला जुला जो है वो प्रदर्शन देखने को मिला। इक्वल आप कह सकते हैं, 50-50 का मार्जिन आप यहाँ पर रख सकते हैं क्योंकि जब शुरुआत हुई थी तो लग नहीं रहा था कि जो है वो रुकने वाली है यहाँ पर साउथ अफ्रीकी टीम। लेकिन जिसके बाद से विकेट्स गिरते गए, सेशन दर सेशन जिस तरीके से विकेट्स गिरे, कहीं ना कहीं भारतीय टीम भी यहाँ पर अच्छी खासी पकड़ दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे हम लगातार बात कर रहे थे कि पहला मैच जिस तरीके से खत्म हुआ था, 2.5 दिन में मैच खत्म हो गया था। लेकिन जो ये मैच है, गुवाहाटी मैच है, वो संभावना है कि कुछ दिन तक चलेगा। जो 5 दिन का टेस्ट मैच होता है वहां तक जाने की संभावना है। लेकिन हाँ, यहाँ से एक अच्छा मैच आज का दिन भारतीय टीम के लिए भी अच्छा था। ये करता है कि टीम इंडिया बैटिंग कैसे करती है, क्योंकि इंडियन टीम को भी बैटिंग उस तरीके से करनी पड़ेगी, जज्बा दिखाना पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा डाउट इसलिए हो जाता है क्योंकि आप जिस तरीके से अपने घरेलू कंडीशंस में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस में आपने बैटिंग की, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जिस तरीके से कोलकाता में की, मगर ये जरूर है कि ये पिच बेटर है। ये पिच बेटर है जो कि बहुत जल्दी से खुरदरी नहीं होगी, बहुत जल्दी टूटेगी नहीं। प्रोबेबली तीसरे दिन जाकर आपको स्पिनर्स जो है वो थोड़े ज्यादा एक्शन में नजर आएंगे। गेंद जो है थोड़ा सा अनइवन बाउंस, थोड़ा सा ज्यादा सा टर्न कोई गेंद लेती हुई नजर आएगी। अभी जो है उस तरीके का डीमन पिच के अंदर नहीं है। अच्छी बात यह कि आपने दूसरे दिन भी पिच अच्छी रहने वाली है, जिस तरीके की पिच बाइंडिंग लग रही है। और अगर आप दक्षिण अफ्रीका को पहले 1 घंटे में समेट लो तो अच्छी पिच पे बल्लेबाजी का मौका आपको भी मिल जाएगा। आप भी यहां पर रन बटोर सकते हो। दक्षिण अफ्रीका ने बहुत कॉशन के साथ बल्लेबाजी की है, बहुत तेजी से बल्लेबाजी करने का जोखिम उन्होंने नहीं उठाया, बहुत पॉजिटिव इंटेंट नहीं दिखाया। तो यहां पर बेशक स्कोर बोर्ड पे लगभग 250 रन दिखाई दे रहे हैं, लगभग रन रेट अगर आप देखें तो 3 का रन रेट। मगर इंडियन टीम के लिए अच्छी बात यह कि विकेटें उनको मिली, शुरुआत में नहीं मिली, आखिरी सेशन में जाकर ज्यादा कामयाबी मिली है। मगर फिर भी दक्षिण अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने स्टार्ट्स मिले उनके बल्लेबाजों को, वो उसको उतने बड़े स्कोर्स में कोई भी कन्वर्ट नहीं कर पाया। मगर आप देखें अगर कोई भी 50 जो है वो नहीं आया,
दक्षिण अफ्रीका की तरफ से ट्रिस्टन स्टब्स ने 49 बनाए, टेम्बा बावुमा ने 41 बनाए। ये साउथ अफ्रीका के लिए नेगेटिव है। इंडियन टीम के लिए ये है कि उन्होंने छोटी छोटी साझेदारियां बिल्डअप होने दी। ये एक थोड़ा सा नेगेटिव है, मगर इवन स्टीवन मैच नजर आ रहा है। गेंदबाजों के प्रदर्शन पे बात करते हैं, एक एक करके पहले सारे गेंदबाजों का प्रदर्शन दिखा देते हैं, फिर बात करते हैं जी कि ऑलराउंडर्स जिनको बड़ा फेवर किया जाता है, नीतीश कुमार रेड्डी को भी इसमें खिलाया गया, उनका क्या योगदान अभी तक रहा है, और जो टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट गेंदबाज, उन्होंने अभी तक क्या किया। एक एक करके गेंदबाजों का प्रदर्शन दिखा दें। सारे गेंदबाजों का प्रदर्शन जो है वो बना हुआ है। जसप्रीत बुमराह 17 ओवर की गेंदबाजी की, 6 मेडन डाले, 38 रन जो है उन्होंने दिए, 1 विकेट उनको जो है यहां पर हासिल हुआ। 2 विकेट इनके खाते में होते। इनकी बॉलिंग के ऊपर एक कैच ड्रॉप केएल राहुल ने किया था, आसान सा वो कैच था, माकरम का कैच था। 4 रन पे माकरम उस समय खेल रहे थे, 38 रन बनाकर वो गए। नई गेंद से सिराज को कामयाबी मिली, नहीं तो पूरे दिन कामयाबी नहीं मिली थी। जो अभी नई गेंद बस दिन का खेल खत्म होने से कुछ 1 या 2 ओवर पहले जो है वो आई थी। 17.5 ओवर इन्होंने डाले जब मैच रोक दिया गया बिकॉज ऑफ द बैड लाइट। 59 रन दिए, 3 मेडन डाले, 1 विकेट जो है उनको यहां पर हासिल हुआ है। बाकी गेंदबाजों का प्रदर्शन भी दिखाएं किस तरीके का जो है वो यहां पर रहा है। एक एक करके बाकी गेंदबाजों के प्रदर्शन की भी बात करते हैं। कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 3 विकेट निकाले, 17 ओवर 3 मेडन 48 रन, 3 विकेट उनके खाते में रहे। और कुलदीप ने आपको रियान रेकिल्सन, ट्रिस्टन स्टब्स और साथ में जो है वियान मुल्डर, उनका विकेट जो है वो यहां पर निकाल के दिया है। तो कुलदीप को ठीक ठाक कामयाबी मिली है, जबकि पिच से उतनी ज्यादा परचेज नहीं मिल रही। ऑलराउंडर्स में रविंद्र जडेजा एकमात्र ऑलराउंडर जिनको कामयाबी मिली, 1 विकेट उन्होंने जो है यहां पर निकाला, कैप्टन टेम्बा बावुमा का, जो पिछले मैच में, कोलकाता टेस्ट मैच में अर्धशतक लगा के जिन्होंने टीम इंडिया के हाथों से जो है वो जीत जो है वो छीन ली थी। वो जुझारू बल्लेबाजी उन्होंने यहां पर की थी। बाकी 2 ऑलराउंडर्स का प्रदर्शन आपको दिखा देते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। वॉशिंगटन सुंदर 14 ओवर की गेंदबाजी उनसे कराई गई और नीतीश कुमार रेड्डी को अक्षर पटेल की जगह टीम में शामिल किया गया था। गेंद सिर्फ 4 ओवर की गेंदबाजी उनसे कराई यहां पर गई है। समझ के परे है। ये 11 में 2 बदलाव किए थे। ये जो बदलाव है ये समझ के परे है। एक बदलाव तो लाजमी था, शुभमन गिल की जगह आपको साई सुदर्शन को लाना था, वो आप यहां पर लेकर आए हो। चलिए जी, इन ऑलराउंडर्स पे बात करेंगे, इन बदलावों पे बात करेंगे, मगर एक चीज़ है, बहुत ही दम से जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी की है। नतीजे नहीं मिले विकेटों के रूप में उतने ज़्यादा, 1-1 विकेट है, मगर ये है कि दम से गेंदबाजी की है। और कुलदीप तो जब से आए, जब भी मौका मिलता है, कैसी भी पिच हो, कितना भी अगर उसमें मदद हो या ना हो, वो अपने लिए कुछ ना कुछ निकाल ही लेते हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि गेंदबाजों ने कोई कसर छोड़ी। गेंदबाजों ने अपनी तरफ से जोर पूरा लगाया। एक अच्छा टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी कर ली, उसका थोड़ा एडवांटेज वो उठा रहे। बिल्कुल, वो एडवांटेज जो है वो कहीं ना कहीं जो टॉस जीतती है टीम उसको मिलता है। और जिस तरीके की बल्लेबाजी की और शुरुआत की, सबसे अच्छी बात है कि इस बार की जो पिच है ना वो काफ़ी बढ़िया है। बल्लेबाजों के फेवर में भी रही है, गेंदबाजों के फेवर में रही है। जो लगातार हम बातें कर रहे हैं कि जो पिछला मैच हुआ था वहाँ पर ना ही बल्लेबाजी चल पा रही थी और गेंदबाजों का वहाँ पर बोलबाला देखने को मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं पिच काफ़ी बढ़िया है और मज़ा आ रहा है इस मैच को देखने में, क्योंकि बल्लेबाजों में जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है। और अच्छी बात यह है कि वहां पर टिकर बल्लेबाजी हो रही है। भारतीय बल्लेबाजों की तरफ से क्या होता है कि शुरुआत में जो है वो आप विकेट्स आपके गिरते हैं, फिर सारा भार जो होता है ना वो मिडिल ऑर्डर में चला जाता है। वो अभी तक हमने साउथ अफ्रीका की टीम में नहीं देखा, लेकिन हाँ विकेट्स आपके झोली में है। पहले दिन का जो खेल खत्म हुआ वहां पर हमने देखा कि 6 विकेट जो है वो भारतीय टीम के तरफ हो गए हैं और 4 विकेट लेते ही जो है वो आप पहले सेशन में, अगर कल की दिन की शुरुआत जब होती है और पहले सेशन में आप अगर विकेट्स ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जैसे अभी हम लगातार बात कर रहे थे कि 270 या 250 में अगर आप रोकते हैं, पहले इनिंग खत्म करते हैं यहाँ पर साउथ अफ्रीका की, तो एज जो है वो आपकी तरफ आएगा। फिर आप बल्लेबाजी में किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, और सबसे ज्यादा नजरें जो है वो बल्लेबाजों पर भी रहेंगी, जायसवाल पर रहेंगी, क्योंकि पहली बार जो है वो कहीं ना कहीं ऋषभ पंत कप्तानी करते टेस्ट मैच में नजर आ रहे हैं, उन पर भी रहेगी और ओवरऑल प्रदर्शन पर रहेगी, क्योंकि टेस्ट मैच आपको बचाना है, हर हाल में आपको मैच जीतना है। इसके लिए जो है वो आपको कुछ भी करना पड़ेगा, इस मैच को जीतना पड़ेगा, अदरवाइज ये सीरीज जो है वो आपके हाथ से चली जाएगी। बिल्कुल जी, सीरीज जो है वो हाथ से ना जाए, इसके लिए जोर जो है वो पूरा यहाँ पर लगाया जाएगा, उसके लिए कोशिश की रही है। चलिए ऑलराउंडर्स पे फटाफट से आते हैं, क्योंकि ऑलराउंडर्स का फैसिनेशन टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर को है। 3 ऑलराउंडर्स यहाँ पर खिलाए गए हैं, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाया गया पिच को देखते हुए, जिसको आपने सिर्फ 4 ओवर दिए, जबकि आपकी गेंदबाजी यहाँ पर आ गई थी। 3 ऑलराउंडर्स हैं, जडेजा, सुंदर और रेड्डी प्लेइंग 11 में शामिल किए गए हुए हैं। जडेजा को सिर्फ 1 विकेट मिला है, सुंदर को विकेट नहीं मिला।
नीतीश कुमार रेड्डी से आपने सिर्फ 4 ओवर की गेंदबाजी यहां पर कराई है। बेसिकली आपने नीतीश कुमार रेड्डी को लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन सेट करने के लिए टीम के अंदर रखा, नहीं तो लेफ्ट हैंडर ज्यादा हो जाते अगर आप अक्षर पटेल को यहां पर खिलाते। थोड़ी स्ट्रैटेजी के वाइज ना उस फ्रंट पे ना थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है, उसको आप ना कभी यहां से मेकअप कभी वहां से मेकअप करने की कोशिश कर रहे हो। ये 15 जो आपने चुनी है ना, वो आइडियल 15 नहीं है जो एक टेस्ट मैच के लिए होनी चाहिए। उसमें समस्या है और उस समस्या को अब आप कवर अप करने की कोशिश कर रहे हो। समस्या ज्यादा और इसलिए नजर आ रही है क्योंकि शुभमन गिल यहां पर टीम में नहीं है, उनको रिलीज करना पड़ा क्योंकि उनको जो है गर्दन की जकड़न से अभी तक वो पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं। थोड़ा सा हैरान करता है ये अब इस फैसिनेशन से उभरना चाहिए। आपको टेस्ट मैचेस में ना स्पेशलिस्ट लोगों की जरूरत होती है। एक या दो ऑलराउंडर चलता है, 3-3 ऑलराउंडर्स खिलाना, फैसिनेशन उन्हीं का रखना, ये जिद है बेसिकली। बिल्कुल। और देखिए मतलब अब देखिए वही चीज़ें होती है, अगर आपके फेवर में मैच चला गया तो फिर आपकी वाहवाही होगी, अदरवाइज आपके जिस तरीके से कंडीशंस हैं, आप जिस तरीके से जो प्लेइंग 11 चुनते हैं, जो आप स्क्वाड में टीम को रखते हैं और उस स्क्वाड में जिस तरीके से बल्लेबाजी के लिए अगर हम बात करें, नीतीश कुमार रेड्डी नो डाउट बहुत ही अच्छा प्रदर्शन बीजीटी में किया था, लेकिन हाल फिलहाल में जो है उस तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। लेकिन क्या ये फैसला भारतीय टीम के हित में जाएगा? कुछ कॉम्बिनेशन यहाँ पर तराशे गए हैं, अब गिल नहीं है तो उनकी जगह साई सुदर्शन को मौका दिया गया, लेकिन हाँ नीतीश कुमार रेड्डी एक फैसला लिया गया है जहां पर अक्षर पटेल को जो है वो टीम में शामिल नहीं किया गया, 11 में टीम में शामिल नहीं किया गया। तो कहीं ये फैसला क्या उनके हित में जाएगा या फिर जो है एक बार फिर से जो है वो हम लगातार जो बातें कर रहे हैं, क्योंकि टेस्ट मैच की जब भी बात आती है तो जो सीरीज हम घर पे हारे थे साल 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो 0-3 से जो है वो सीरीज में भारतीय टीम को हाथ धोना पड़ा, तो उसके बाद से चर्चाएं तेज हो गई थी। और जो लगातार आप बल्लेबाजी को डेप्थ देने की कोशिश कर रहे हो, कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पर नजर नहीं आता है, उस पर भी बातें होंगी। तो कहीं ना कहीं ये मैच भारतीय टीम के लिए फेवर में हो, इसके लिए आपको वहां पर चलिए ठीक है, अब तो 11 यही प्लेयर्स खेलेंगे आपकी टीम में, लेकिन हाँ उसके लिए जो है वो आपको एक स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। आपको अपने जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है उनको जो है वो ध्यान में रखना होगा, क्योंकि पिछली बार जो है वो बल्लेबाजी जो है वो फेंकी गई थी, गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया था। इस बार भी अभी तक तो जो पहले दिन का खेल खत्म हुआ वहां पर गेंदबाजी काफी बढ़िया हुई है। अभी ओवरऑल मैच जो है वो बैलेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ इसके लिए जो है वो अगर आप टीम में बदलाव करते हैं और बदलाव के वक्त अगर आपकी वो स्ट्रैटेजी आपके काम नहीं आती है ना, तो फिर आपकी बुराइयां भी वहां पर होती है, वो आलोचनाओं का सामना भी आपको वहां पर करना पड़ता है। लेकिन हाँ यहाँ से नीतीश कुमार रेड्डी क्या कुछ कर पाएंगे, टीम क्या कुछ कर पाएगी, गिल की गैर मौजूदगी में क्या टीम इंडिया इस मैच को जीत पाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। और क्या ऋषभ पंत एक बार फिर से जो हम लगातार बात करते हैं टेस्ट मैच के जो हीरो कहे जाते हैं, और टेस्ट मैच जब भी होता है तो एक बड़े मैच विनर के तौर पर यहाँ पर ऋषभ पंत दिखाई देते हैं, क्या वो झलक दिखाई देगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल भारतीय टीम भी अच्छी कंडीशंस में दिखाई दे रही है। बिल्कुल जी, और फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट ऐसा हुआ है कि ईच ऑफ द टॉप 4 इन ए टीम इनिंग्स, मतलब एक इनिंग के अंदर, एक पारी के अंदर जो टॉप 4 बल्लेबाज थे उन्होंने 35 या उससे ज्यादा रन बनाए और किसी ने भी जो है वो 50 रन नहीं बनाए। ये टेस्ट क्रिकेट में हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है यहाँ पर। और ट्रिस्टन स्टब्स बोल भी रहे हैं कि भाई दिन का खेल खत्म होने तक थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि हम लोगों को स्टार्ट्स मिले, हम उसको बड़े स्कोर में कन्वर्ट जो है वो नहीं कर पाए, और दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट जो है हम यहाँ पर डाउन हो गए। तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग जो है वो ट्रिस्टन स्टब्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। डिपेंड्स अब किस तरीके से कैपिटलाइज करते हैं यहाँ पर इंडियन टीम। इनरोड्स उन्होंने बना लिया, एक अच्छी साझेदारी दक्षिण अफ्रीका चाहेगा, इंडियन टीम चाहेगी फटाफट से विकेट गिर जाए और फिर वो बल्लेबाजी करने आए, क्योंकि पिच अभी भी बल्लेबाजी के लिए माकूल है। चलिए जी, ये हो गई बात गुवाहाटी टेस्ट की। फटाफट से बात करते हैं एशेज में पर्थ टेस्ट की। खत्म हो गया दूसरे दिन ही, ठीक है, बता देते हैं आपको पूरी खबर। पर्थ टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने जो है मुकाबला अपने नाम कर लिया। यहां पर 205 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे दिन ही जो है वो हासिल कर लिया, और ट्रेविस हेड ने 83 गेंद पर जो है 123 रनों की यहां पर पारी खेली, और इस ताबड़तोड़ पारी के बूते ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से पहला टेस्ट मैच सीरीज का, एशेज का जीत लिया। इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में 164 रन बना सकी, 40 रन की लगभग उनको बढ़त भी मिली थी। बढ़त बनाने के बावजूद जो है इस मैच के अंदर इंग्लैंड की टीम दूसरे दिन उनको हार का सामना करना पड़ा है। यहां पर ट्रेविस हेड पे बात जरूर करेंगे, अभी उनके बारे में बताएंगे भी, उनके शतक के बारे में, मगर बड़ा रोमांचक टेस्ट मैच रहा। मतलब 5-5 दिन का टेस्ट मैच स्लॉटेड होता है, 2 दिन के अंदर भरपूर रोमांच इस टेस्ट मैच में जो है ना वो देखने को मिल गया। पहले दिन 19 विकेट गिरते हैं, दूसरे दिन 205 रन चेज भी हो जाते हैं 19 विकेटों पर। बिल्कुल। और देखिए मतलब अगर हम बात करें तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी यहाँ पर ब्रेक हुए, बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बने। और जब बात आती है यहाँ पर बल्लेबाजी की, क्योंकि जब इंग्लैंड बल्लेबाजी कर रहा था तो विकेट्स पे विकेट्स गिर रहे थे, जहाँ पर पहले इनिंग की बात करें तो मिचेल स्टार्क ने 7 विकेट लिए थे, और फिर जब दूसरी पारी की शुरुआत हुई वहाँ पर भी अच्छे खासे विकेट्स लिए। लेकिन जब पहली इनिंग खेल रहा था यहाँ
यहाँ पर इंग्लैंड की टीम तो 172 पर ऑल आउट हो जाता है। फिर बारी आती है ऑस्ट्रेलिया टीम की, जैसे अभी कुणाल कह रहे थे कि बड़ा ही रोमांचक मैच था, वहां पर भी हमने देखा कि 132 पर ऑल आउट हो जाते हैं, 40 रन की बढ़त मिलती है यहाँ पर इंग्लैंड की टीम को, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो यहाँ पर हार का सामना करना पड़ता है। तो ये एक अच्छा मैच था जहां से इंग्लैंड के फेवर में ये मैच जा रहा था, लेकिन वहां पर बल्लेबाजी अच्छी नहीं हो पाई। लेकिन गेंदबाजी की बात करें, जिस तरीके से गेंदबाजी यहाँ पर मिचेल स्टार्क ने की है, उनकी टीम ने की है, और खासतौर पर जब आपके पास हेजलवुड नहीं थे, जब आपके पास पैट कमिंस नहीं थे, जो आपके प्रीमियम बॉलर है वो नहीं थे, तो कहीं ना कहीं मैच जो है वो थोड़ा सा दारोमदार जो होता है ना, वो एक ऐसे खिलाड़ी पर होता है जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। तो मिचेल स्टार्क ने वो करके दिखाया और 8 विकेट से इस मैच को, पर्थ मैच को जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया। तो काफी बढ़िया प्रदर्शन, और सबसे अच्छी बात है कि ट्रेविस हेड जिस तरीके की फॉर्म में है और जिस तरीके की फॉर्म में हर एक फॉर्मेट में नजर आते हैं ना, तो टेस्ट मैच में भी उन्होंने वही किया जैसा अभी हर एक फॉर्मेट में करते नजर आए। तो फाइनली यहाँ पर पहला जो पर्थ टेस्ट मैच हुआ वहां पर जीत मिली है ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से, और एक अच्छी जीत यहाँ पर मिली, कन्विंसिंग जीत। बिल्कुल जी, इंग्लैंड ने दिलेरी तो बहुत दिखाई मगर बल्लेबाजी उस तरीके से नहीं कर पाए। बेन स्टोक्स ने कप्तानी भी अच्छी करी, उन्होंने गेंदबाजी भी अच्छी करी, मगर सब कुछ वही करने तो बाकी की टीम के लोग क्या करेंगे। स्कोर बोर्ड पे रन लगाने जरूरी होते हैं, वो यहाँ पर जो है इंग्लैंड की टीम नहीं लगा पाई उस तरीके से, इसलिए पहली पारी के आधार पर जो लीड मिली थी उसका भी फायदा जो है उस तरीके से नहीं हुआ। डिफरेंशिएट किसने क्रिएट किया? गेंदबाजी दोनों तरफ से अच्छी हुई, यहाँ पे बेन स्टोक्स ने की, वहां मिचेल स्टार्क ने की। डिफरेंस क्रिएट किया ट्रेविस हेड ने। ट्रेविस हेड ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की, इंग्लैंड का कोई भी बल्लेबाज उस तरीके से बल्लेबाजी नहीं कर सका, और यही था डिफरेंस दोनों टीमों के बीच में। ट्रेविस हेड का दिखाई जी फ्लैशेस, किस तरीके से उन्होंने ताबड़तोड़ पारी खेली जिनके लिए वो जाने जाते हैं। ट्रेविस हेड ने 123 साल पुराना रिकॉर्ड जो है ना वो तोड़ दिया। ट्रेविस हेड ने 69 बॉल्स पे अपना शतक पूरा कर लिया, और एशेज में ये सेकंड फास्टेस्ट शतक है, दूसरा सबसे तेज शतक है। इससे पहले एडम गिलक्रिस्ट ने 56 गेंदों पे बनाया था 2006 के अंदर। इंग्लैंड के थे मेरे ख्याल से 1900 कुछ के अंदर जो है ना उन्होंने बनाया था इंग्लैंड के गिलबर्ट जोसेफ ने, उनसे जो है वो आगे यहाँ पर ट्रेविस हेड निकल गए। उनके अब टॉप पर तो एडम गिलक्रिस्ट है, सेकंड पर गिलबर्ट जोसेफ थे, मगर वहाँ पर अब ट्रेविस हेड का नाम लिखा जाएगा क्योंकि 69 बॉल्स पे उन्होंने सेंचुरी लगाई और मैच जो है ना वो खत्म कर दिया, इंग्लैंड के हाथों से बाहर कर दिया। दूसरे दिन ही नतीजा आ गया, तीसरे दिन 2.5 दिन की भी जरूरत नहीं पड़ी, जैसे कि सोच के आए हो कि या तो मैं आर या पार, हम दूसरा बीच का कोई रास्ता नहीं, कोई कॉशन नाम की चीज ना उनकी डिक्शनरी में है नहीं। और जिस तरीके के वो शॉट्स खेलते हैं, जिस तरीके के शॉट्स उन्होंने मारे, हक्का बक्का रह गई इंग्लैंड की टीम। जो बेसबॉल का गुणगान वो करते फिरते हैं ना, या जिसके लिए बड़ा दम भरते हैं, वो उनको ट्रेविस हेड ने दिखाया कि बेसबॉल होता क्या है। बिल्कुल बेसबॉल होता क्या है। और जब बात आती है यहाँ पर इनिंग्स के बारे में बात आती है, तो ये लग रहा था कि चलिए क्या पता जैसा प्रदर्शन जो है वो ऑस्ट्रेलियाई टीम ने किया था, जो प्रदर्शन हमने सेकंड इनिंग में भी देखा था कि इंग्लैंड की टीम ने जिस तरीके से गेंदबाजी की थी, जोफ्रा आर्चर हो गए या फिर बेन स्टोक्स हो गए, जिस तरीके से गेंदबाजी वो कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि सेकंड इनिंग में भी वैसा देखने को मिला था, क्योंकि एक इतिहास रचा गया यहाँ पर। मतलब तीनों पारियों में जो है वो डक पर जो है वो बिना खाता खोले जो है वो टीम आउट हो रही थी। तो ये रिकॉर्ड्स ऐसा लग रहा था कि चौथी इनिंग में जो चौथी पारी जो यहाँ पर खेली जा रही थी ऑस्ट्रेलियाई टीम को, वो वहां पर देखने को मिले, लेकिन वहां पर भी नहीं हुआ। और ये प्रदर्शन किया है ट्रेविस हेड ने। ट्रेविस हेड की बात जब भी होती है तो एक खूंखार बल्लेबाज के तौर पर वो जाने जाते हैं, और खासकर टेस्ट मैच में हालांकि उस तरीके से अभी छाप नहीं छोड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्हें मौका दिया जा रहा है, उस मौके का भरपूर इस्तेमाल वो कर रहे हैं। और जब 50 रन वो बना लेते हैं, हाफ सेंचुरी लगा लेते हैं, उसके बाद जो उनका रन रेट है ना, जो उनका स्ट्राइक रेट है, वो और भी अधिक बढ़ जाता है। तो ये अच्छी पारी, एक अच्छा नॉक खेला यहाँ पर टीम ऑस्ट्रेलिया ने। लेकिन हाँ, इंग्लैंड की टीम ने, जब हम बात करते हैं इनिंग्स की बात अगर करें, वहां पर अच्छा किया, लेकिन लास्ट में मैच को नहीं बचा पाए। तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियां जो है वो आपको देखनी पड़ती है। अगले मैच में क्या कुछ होगा ये देखना होगा इंग्लैंड की टीम को। लेकिन फाइनली एक अच्छा मैच, एक अच्छी सीरीज यहाँ पर देखने को। बिल्कुल, अगला मैच मेरे ख्याल से 4 दिसंबर से है, तो अच्छा खासा ब्रेक है। सोच समझ लें भाई कौन ट्रेविस हेड की तरह जो है बल्लेबाजी करना यहाँ पर चाहेगा। अच्छी बात ये लगी, ट्रेविस हेड सिर्फ इंडिया के खिलाफ नहीं चलते, वो इंग्लैंड के खिलाफ भी चलते हैं, वहां पर भी उनका भी खेल जो है वो खराब करते हैं। चलिए जी, ये इस ब्रॉडकास्ट में आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सारी स्पोर्ट्स जगत की खबरों के लिए प्लीज स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।